हेलो एवरीवन। आज हम लोग हंस क्या रहा है भाई। आज हम लोग करेंगे ये इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, क्या है इनफाइनाइट सीरीज में? इनफाइनाइट सीरीज में हम बहुत सारे ट्रिक्स जानेंगे कि हम किसी चीज को अगर आधा कर रहे हैं, 1/3 कर रहे हैं, 1/5 कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कभी भी जो है किसी पर्टिकुलर नंबर से एक्सीड नहीं करेगी। तो जो इनफाइनाइट सीरीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने का। एक और चीज हम पढ़ेंगे, इन्फिनिटी सीरीज ऑफ जीपी। विल स्टडी इन्फिनिटी सीरीज ऑफ जीपी। ओके, तो ये हम पढ़ेंगे इन्फिनिटी नहीं, खांसी कैसे आ गई यार। इन्फिनिटी सीरीज ऑफ जीपी। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि ये जो आपका जीपी बनेगा, इसमें एक बात ध्यान रखना, आर की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। अगर आर की वैल्यू 1 से कम होगी ना, तभी हम ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। ठीक है, अगर आर की वैल्यू 1 से कम होगी तभी फॉर्मूला लगा पाएंगे। हमें इसे कुछ बेसिक जानना है। ये जानना है, मान लीजिए कहीं लिखा है 1/2 की पावर, या 1/2 लिखा है, 1/2 क्या होता है? 0.5। इन्फिनिटी का होता है बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर। अगर मैं 1/2 लिखा है, मैं करूं 1/2 की पावर 5 कर दूं, तो कितना आएगा भाई? 1/32। 1/30 डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.0 समथिंग आएगी, 0.03 समथिंग। सिर्फ 5 पावर लिया है। अगर 1/2 की पावर सॉलिड तो क्या वैल्यू आएगी? 0.0000000 बहुत जीरो आएंगे, 0.0000000 आएंगी, वैल्यू आएंगी जीरो। तो बताओ वैल्यू छोटी हुई कि बड़ी हुई? सिर्फ 1/2 की पावर 100 लिया है मैंने। अगर मैं 1/2 की पावर 1,00,000 ले लूं, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब 1/2 की पावर बढ़ाता रहूं बढ़ाता रहूं बढ़ाता रहूं, तो वैल्यू कितना आएगी? 0.00 बढ़ती जाएगी। अगर मैं 1/2 की पावर ले लूं 1 करोड़, तो वैल्यू क्या आएगी? बहुत छोटी बहुत छोटी बहुत छोटी आएगी। अब तुमसे कोई बोले खाना खाएगा, तुम बोलोगे हाँ खाऊंगे, खाऊंगा, और तुम्हें एक चावल दाना दे, एक चावल का, तुम क्या बोलोगे उसको? समझ रहे हो? आपका जो डाइट है वो क्या हो गया? इन्फिनिटी। आपको दे रहा है बस एक, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसकी पावर बढ़ाता रहूं, इन्फिनिटी कर दूं पावर यहां पे, तो इसकी वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है? तो किससे रहेगी? जरा जीरो के करस्पॉन्डिंग है। अगर 1/2 के इन्फिनिटी कर दूं, तो वैल्यू क्या आएगी? जीरो बहुत क्लोज आएगी, 0.0000000000000, बहुत छोटा हो गया ना, ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया। तो उसे क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। ये सब बात क्यों बताइए? टाइम पास करने के लिए। इसका बहुत तगड़ा यूज है यहाँ पे, इसका बहुत ज्यादा तगड़ा यूज है यहाँ पे। कैसे? देखो, तो देखिए भाई, करेंगे हम इसे पढ़ेंगे कैसे। हम एक जीबी मान लेते हैं। जीबी हमारा ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, डॉट डॉट डॉट, ए आर की पावर n-1 है। सॉरी, इन्फिनिटी है ना, ये जीबी कहां तक हमारा? इन्फिनिटी तक। अगर मैं इसका, और यहां क्या गिवन है? गिवन है आर की वैल्यू क्या है भाई? 1 से छोटी है। तो बताओ क्या होता है सम का फॉर्मूला? ए, याद को दो फॉर्मूले थे, ए आर n-1 अपॉन, फॉर्मूला क्या था सम का? ए आर n-1 अपॉन r-1। ये का फॉर्मूला, आर की क्या होगी? 1 से बड़ी होगी। एक ही पेन से लिख ले। और एक फॉर्मूला ऐसा क्या होता है? ए 1 - Rn अपॉन 1 - R। ये कब वैलिड है? जब आर क्या हो? 1 से बड़ा है। पता है तो बताइए, पता है ना? और अगर ये फॉर्मूला जो आर क्या हो? 1 से छोटी होगी। भाई पीछे सुन लो, अगर आप बोलोगे मैं घर भेज दूंगा, सुन लो ठीक है? पहले बता रहा हूँ, सब लोग सुन लो, जिसको देख लिया बोलते हुए। सब जानते हो तो अनजान बनते हो, क्या कहें आप लोगों को? क्या आपके माथे पे लिखा है, क्या बोलो तुम लोग? एस एन का बताओ फॉर्मूला क्या आएगा? आई इज लेस देन 1,
सेकंड फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, और आर क्या आपका 1 से छोटा है। तो आप बताओ जब आर की 1 से छोटी है, जब आर की जस्ट छोटी है 1 अपॉन 2 की पावर इंफिनिटी, 1 अपॉन 2 की पावर 5, 1 अपॉन 32, वैल्यू बहुत छोटी आएगी। 1 अपॉन 2 की पावर 100, वैल्यू और छोटी आएगी। अगर मैं 1/5 की पावर 100 लूं, उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटी होगी। अरे बहुत छोटी मतलब प्रोपोर्शनल टू जीरो, प्रोपोर्शनल टू जीरो। तो बताओ यहां पे अगर इफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी देन r टेंडिंग टू व्हाट, देन rn टेंडिंग टू व्हाट, जीरो। r क्या होगा, जीरो के बहुत क्लोज होगा। भाई r क्यों होगा जीरो के क्लोज, क्योंकि आपका n कहां चला गया, इंफिनिटी पे, तो r बहुत क्लोज होगा जीरो के। बताओ 1 में से जीरो का क्या बचेगा, 1 में से जीरो क्या बचेगा, 1 माइनस जीरो अपॉन क्या आएगा, 1 माइनस आर। बताओ s का फॉर्मूला क्या आ गया, a अपॉन 1 माइनस आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसकी डेरिवेशन है। जब r की वैल्यू 1 से छोटी होगी और r की पावर इंफिनिटी लेंगे तो वैल्यू बहुत कम आएगी, बहुत कम, नेग्लिजिबल। तो वो क्या होगा आपका, एस क्या होता है a अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर है, a क्या हो गया आपका, एस क्या आ गया a अपॉन आर 1 माइनस आर। आप बोलोगे कहां पे यूज होगा ये फॉर्मूला, देखो कहां यूज होगा। क्वेश्चन होगा फाइंड द सम, पहला क्वेश्चन 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट डॉट कहां तक जाएगा तो जरा, इंफिनिटी। 1 1/2 1/4 1/8 अप टू इंफिनिटी। तो क्या होगा यहाँ पे एसन का फॉर्मूला, पहले चेक करो ये जीपी में है नहीं है। ये क्या हो गया आपका, यहां देख लो, तो यहां देख लो ए कितना है आपका, व्हाट इज ए 1। आर के लिए क्या करेंगे, दूसरे वाले में से पहले को डिवाइड कर दो, या तीसरे वाले में से दूसरे को डिवाइड कर दो। तो यहां आ गया 1 1 जा 1 1/2, 2 से 4 काटो 2 बार में, कितना आ गया आपका 1/2। तो ये होता क्या आ गया आपका 1, ए कितना आ गया 1। बताओ आर कितना आ गया आपका, क्या आ गया 1/2। हमें तो क्या करना है, हमें निकालना है एसएन। बताओ एसएन का फॉर्मूला क्या होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर। बताओ ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1, 1 माइनस आर कितना है 1/2, 1 अपॉन 1 में से क्या आधा क्या बचेगा, आधा, आधे का उल्टा क्या होता है 2, ये हो गया 2। 2 क्या गया हमारा आंसर, या तो ये ऐसे आएगा, ठीक, या तो ये क्वेश्चन कैसा आएगा, इस तरह से आएगा 1 1/2 1/4 1/8 डॉट अप टू इंफिनिटी, या फिर ये क्वेश्चन ऐसा आएगा 3 1 या 1 3 हटा दो 1 1/3 1/9 डॉट 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 डॉट, निकाल लोगे इसका आंसर। एक में जोड़ेंगे 1/3 1/9 1 क्या होगा 27 1/81, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, झाजी समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन होम असाइनमेंट हो गया, ठीक है। इनफिनाइट सीरीज बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जिसको आता है उसको मिलेंगे पूरे नंबर, जिसको नहीं आता उसको मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। समझ ही नहीं आया क्या करना है। अगर मान लो आपको इन्फिनिटी सीरीज पता नहीं होती, आपको मान लो इन्फिनिटी सीरीज नहीं पता, यहां इन्फिनिटी लिखा भी नहीं होगा, छोड़ देगा बस। आप क्या पढ़ के गए हो, आप पढ़ के गए ना फॉर्मूला, लगाओगे ना फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या आएगा आपका आंसर, ए हो गया आपका 1 माइनस 1/2 की पावर क्या हो जाएगा n, डिवाइड में क्या आएगा 1 माइनस 1/2। आपको लगेगा आपने सही करा है और टीचर काट देगा सीधे। तो इसीलिए इन्फिनिटी सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है ये एन इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। वैसे वाला क्वेश्चन कर लोगे सब लोग। इसी तरह से हम कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, मान लो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा होगा आप लोगों को ये 2 की पावर 1 2 की पावर 1/2 2 की पावर 1/4 डॉट 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 डॉट। तो इसको देख के समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा 2 है, ये √2 है, आप सोचोगे 2 हमारा 2 हो गया और √2 कितना हो गया 1.414, 2 की पावर 1/4 निकाल लो, कुछ वैल्यू आएगी 1 समथिंग वैल्यू आएगी। आपको लगेगा सब क्या करना है मल्टीप्लाई, इन करना क्या इसके अंदर
बताओ किसका क्वेश्चन है ये? इन्फिनिटी सीरीज 2 आ गया। यहां जब बेस सेम होता है तो पावर सारे क्या हो जाते हैं? एड 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 डॉट 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 डॉट। इसकी वैल्यू निकाल रखी है मैंने। इसका कितना है? तो क्या आएगा यहाँ पे 2 की पावर 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 4, और ये आपका आ जाएगा आंसर। किसी बच्चे के माइंड में नहीं आएगा इसका आंसर 4 आएगा। आएगा? समझा छोटू तू? क्लियर है? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 1/8, 1/16, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो। ये देख रहे हो, इस इतने खतरनाक एक्सपेंशन का आंसर ये है। व्हाट इज आंसर? क्या है बताओ इसका? 4। क्लियर सब लोगों को? तो इस तरह से हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या करा और कैसे करा। क्लियर है? तो ये आपका इसका स्टार्टिंग था, इन्फिनिटी सीरीज का स्टार्टिंग था इस तरह से। और आपके सिलेबस में जो है ज्यादा है भी नहीं, जैसे ये है। अपने आप क्या करना, आप ये वाला क्वेश्चन ले अपने अभी, फिर मैं आपको इसका एक क्वेश्चन आऊंगा, फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/9, हो सकता है 2 लिखा हो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/9, ऐसा होता है। आप ये कर लेना। 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 1/25, 2 की पावर 1/125 डॉट। ठीक है, ये भी कर सकते। ठीक है, तो चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ाता बताता हूँ आपको। इसका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करा दूंगा आपको, तो जल्दी नोट कर लीजिए। कि भाई तू बैठ जा। कट हो जाएगा, कट हो जाएगा, कट सक्षम का सक्षम का कट। कोई तो होगा, कोई नहीं है। ओह माय गॉड। चलो देखो यहाँ पे, इफ x इज इक्वल, यहाँ देखो, ध्यान दो भैया, ध्यान दो। देखिए ये वाला क्वेश्चन मेरे सामने लिखा है आपके। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको देख के लगेगा कि नहीं क्या आ गया, लेकिन है बहुत ही आसान। थोड़ा ध्यान देंगे तो एकदम आसान बन जाएगा आपके लिए। सक्षम कहता मैं इसका आंसर निकाल दूंगा, बैठा पड़ा बस ऐसे ही। अरे तुम लोग फोटो दिखाऊंगा उसका, तू आंसर निकाल दे, फिर तो बात ही अलग हो जाएगी। फिर तो ट्यूशन सारे बंद हो जाएंगे जब तू कर देगा तो, है ना। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे करेंगे, इफ x is equal to 1 plus a square dot dot infinity a less than 1, y is equal to 1 plus b square dot dot infinity b less than 1, then find the value of 1 plus ab plus a square b square dot dot if ab greater than 1, ab less than 1। अब हम करेंगे क्या, हमें क्या गिवन है, x इक्वल टू 1 plus a square। अब स्कूल तो है नहीं आप लोगों का कि मैं कराऊंगा कुछ और देख दूंगा कुछ और। जब चेक करो ये कौन सा क्या है, ये लिखा है लेस देन 1, क्या ये जीपी है नहीं है? 1 a स्क्वायर a क्यूब a4 डॉट डॉट इंफिनिटी जीपी है। अगर ये जीपी है तो बताओ मुझे कौन सा जीपी है। a अगर 1 से बड़ा होता तो कौन सा जीपी होता, इनफिनिट जीपी होता, बट r की वैल्यू 1 से बड़ी होती, उसका आंसर नहीं निकलता। बट यहाँ a की वैल्यू 1 से कम है ना, तो कौन सा इनफिनिट जीपी भी है और r की वैल्यू 1 से कम भी है। तो बताओ जरा क्या होता है एसएन का फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, a अपॉन 1 माइनस आर। इस केस में आप देखेंगे, बताइए कि a की वैल्यू कितनी है 1, a मींस फर्स्ट टर्म, r की वैल्यू कितनी है a अपॉन 1। ठीक है ग्रंथ, तो हमारा क्या आ गया a की वैल्यू कितनी आ गई 1, और बताओ हमारा r कितना आ गया हमारा a। निकालो x की वैल्यू, क्या आएगा a अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन क्या जाएगा आपका 1 माइनस, बताओ कितना आएगा आपका r। फॉर्मूला क्या था, a अपॉन माइनस r, 1 अपॉन 1 माइनस a। तो बताओ यहां से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 1 माइनस a। एक काम करो, मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, मुझे a की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल कीजिए, क्या आएगा 1 अपॉन x, यहाँ क्या जाएगा 1 माइनस a, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 1 अपॉन x। बताओ किसकी वैल्यू है ये, इसे क्या मान लेंगे फर्स्ट, सेम एज इट इज। जैसे x निकाला, क्या मैं यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड कर लूं, y क्या है 1 प्लस बी स्क्वायर डॉट डॉट। बताओ y की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं, क्या आएगा 1 अपॉन 1 माइनस बी, a अपॉन 1 माइनस आर। बताओ यहाँ से कितनी b की वैल्यू आएगी 1 अपॉन y इक्वल टू व्हाट 1 माइनस बी। बताओ बच्चों b की वैल्यू कितनी आएगी आपकी
1 माइनस 1 अपॉन वाई, ये किसकी वैल्यू है, बी की, आगे वैल्यू। तो मैंने ए भी निकाल लिया और बी भी निकाल लिया। अब मुझे करना क्या है, वैल्यू किसी निकालनी है इसकी, 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर डॉट इन्फिनिटी। बताओ क्या आएगा, बताओ क्या गिवन है हमें, 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। तो बताओ मैं इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, तो इसको मान लेता हूं मैं एस, क्या निकालता हूं एस। बताओ एस की वैल्यू क्या आएगी, ये भी हमें क्या बोला है, ए बी की वैल्यू क्या है, 1 से कम है। अगर ए बी की वैल्यू 1 से कम है तो क्या होता है, ये बन गया सीरीज, कौन सी बन गई, फिर से जीपी बन गई, इनफाइनाइट जीपी। क्या होता फॉर्मूला, ए अपॉन 1 माइनस व्हाट, आर, समझेगा, ए अपॉन 1 माइनस आर। आर की वैल्यू कितनी है, ए बी। अब बताओ क्या आपको ए और बी की वैल्यू पता है, क्या आपको ए और बी की वैल्यू पता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, 1 माइनस 1 अपॉन वाई। दोनों को आप क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यहां क्या आ जाएगा आप लोगों का 1, ये क्या आ गया आपका 1, ब्रैकेट लगाओ, 1 को 1 से करो कितना आएगा आपका 1, 1 को 1 अपॉन वाई से कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन एक्स को 1 से कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस 1 अपॉन एक्स को माइनस 1 अपॉन वाई से कितना आएगा, प्लस 1 अपॉन कितना आएगा आपका एक्स वाई। यहां पे क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन, अंदर ले कितना आएगा माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स, और माइनस क्या आएगा 1 अपॉन एक्स वाई। क्या मैं इस 1 से 1 काट दूं तो मेरा रिजल्टेंट से ऊपर लिख दूं, बताओ भाई एस की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन व्हाट, 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स वाई। इसका आप ले लो एलसीएम, बताओ 1 आ गया, 1 अपॉन कितना एलसीएम आएगा एक्स वाई, एक्स वाई को वाई से कितना आ जाएगा एक्स, एक्स वाई को एक्स से कितना आएगा वाई, एक्स आगे कट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 1। बताओ एस की वैल्यू क्या आ गई, एक्स वाई अपॉन क्या आ गया एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो ये हमारा क्या आ गया एसएन का फॉर्मूला, क्लियर है। यहां पे हमने इक्वेशन क्यों बना, ये कुछ इसलिए बना बिकॉज यहाँ पे ए बी की वैल्यू 1 से कम है, बी की वैल्यू 1 से कम है, तो ए बी की वैल्यू 1 से कम ही होगी, क्लियर सब लोगों को। और इनफिनाइट सीरीज तभी बन पाएगा, पॉसिबल है जब आपकी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 1 से क्या हो, छोटी हो, 1 से छोटे में ही रूल अप्लाई होता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको इसके बारे में नहीं पता वो आंसर देंगे इसका क्या, एक्स वाई बोल देंगे, 1 बन जा 1, ए इंटू बी, ए बी, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। लेकिन आप ध्यान रखना मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो 1 को सबसे करेंगे, फिर ए को सबसे, फिर बी को सबसे, ऐसे मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। तो ये आपका जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, किसका टॉपिक नाम क्या था, इनफिनाइट सीरीज का, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, इसे नोट कीजिए, ठीक है। बाकी फिर हम इस वीडियो में इतना ही रहेगा, इसके आगे हम जो, अगर आपको जीपी समझ में नहीं आता तो आप इसकी प्लेलिस्ट देखिए पूरी, आपको जरूर जीपी क्लियर हो जाएगा, अच्छे से में आएगा, ठीक है। बाकी एक क्लास और बची जीपी की, उससे आपका टॉपिक पूरा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तब तक आप लोग लाइक कमेंट करते रहिए और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बच्चे आ रहे हैं, और थैंक यू भी कीजिए, इनको भी देख लीजिए। तुम लोग बहुत काले दिख रहे हो, हैं क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, चश्मा, चश्मा तूने कैसा पहना है, ऐसा लग रहा है उधार मांग के लाया किसी से। चलो बच्चों, कल मिलेंगे आपसे।